हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एनटीपीसी। इस कंपनी का एक आईपीओ आ रहा है जो इसी कंपनी के ग्रुप का आईपीओ है। वो रिन्यूएबल के अंदर काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, और उस कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। इस नाम से कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के आईपीओ पर बात करेंगे। इसके अंदर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बिजनेस को समझेंगे ताकि आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो कि ये कंपनी कैसी है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में ही बात करूंगा और कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के ऊपर भी बात करेंगे। ये फाइनेंशियल कितना स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है, ठीक है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको लास्ट में ये डिसीज़न लेने में आसानी होगा कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, तो आइए पहले हम चलते हैं इस कंपनी के बिजनेस को थोड़ा समझते हैं। ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इस सेक्टर के अंदर ये गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है इस सेक्टर के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। और देखा होगा आपने कि अभी के टाइम में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के आईपीओ आए हैं वो काफ़ी अच्छे रिटर्न देके गए हैं। जैसे कि अभी हाल में एक कंपनी आई थी वारी एनर्जी करके, ठीक है, वो कंपनी भी आपने देखा हो करीब 60% के आसपास रिटर्न देके गई है। तो ये जो कंपनी है, क्या ये भी कंपनी इस तरह का रिटर्न दे सकती है? तो हम उसको समझेंगे इसमें। तो पहले हम कंपनी का थोड़ा बिजनेस समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो कंपनी है बहुत रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट में काम कर रही है कंपनी। आप देखेंगे कि कंपनी सोलर पावर में फ्लोटिंग सोलर भी लगाती है, विंड पावर के अंदर भी काम कर रही है, हाइब्रिड पावर में भी काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी प्रोवाइड करा रही है कंपनी, ये भी बनाती है। ठीक है, उसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी काम कर रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर में आने वाला ये एक इम्पोर्टेंट पावर एनर्जी सेक्टर होगा। ठीक है, जिसमें अभी ज़्यादातर फोकस नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इसका भी डिमांड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर में आने वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी बनने वाला है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर के अंदर। उसी के साथ साथ अगर हम देखें जो आगे, तो ये कंपनी जो है बैटरी स्टोरेज के अंदर भी काम कर रही है, और ऑफशोर विंड के अंदर भी ये काम करती है कंपनी। तो आप देखेंगे जो कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ये काफ़ी सारे सेगमेंट में काम कर रही है। ठीक है, तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। उसके साथ साथ ये कंपनी इंडिया के अंदर तो कर रही है बिजनेस अपना, उसके साथ साथ ये ग्लोबल प्रेजेंस भी रख रखी है। ठीक है, ग्लोबल इंडिया के बाहर भी ये बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है कंपनी। तो आइए चलते हैं हम इस कंपनी के थोड़ा आईपीओ के फंडामेंटल्स और डिटेल्स को भी समझते हैं। इस कंपनी के आईपीओ में 19 तारीख को अप्लाई किया जा सकता है, 19 तारीख से, और 22 तारीख आखिरी डेट होगा अप्लाई करने का। इस कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है 102 रुपये से लेके 108 रुपये पर शेयर रखा गया है। यह कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड होगा। उसके साथ साथ अगर रिटेलर्स कोटे की बात करें तो रिटेलर्स के लिए 10% इसमें आरक्षण रखा गया है। ये कंपनी का जो इशू साइज़ है, आईपीओ का इशू साइज़, वो या फिर आप इसे मार्केट कैप भी कह सकते हो, ये 10,000 करोड़ है। आईपीओ लिस्टिंग से पहले ये 10,000 करोड़ रखा गया है। इस कंपनी का अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है इस कंपनी का। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें आईपीओ लिस्टिंग से पहले, तो इसमें 100% रखा गया है प्रमोटर्स होल्डिंग। जब इस कंपनी में 22 तारीख को लास्ट अप्लाई डेट होगा, तो उसके बाद ये 25 से 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा तो 25 से 26 तारीख में ही आपके जो अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे वापस से आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये आईपीओ मिल गया होगा तो आपके डीमेट अकाउंट में शो करना लग जाएगा। ठीक है, 25 से 26 तारीख में ही। और ये जो आईपीओ का अगर लिस्टिंग डेट देखें तो 27 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ का इशू साइज़ 102 से 108 रुपये रखा गया है पर शेयर।
एक लोट के अंदर ये आपको 138 शेयर्स मिलेंगे। और जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स के लिए 1 से 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे स्मॉल HNI कोटे की बात करें तो वो 14 लोट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 से 10 लाख होना चाहिए। अगर मैं वहीं पे बिग HNI कोटे की बात करूं तो इसके अंदर जो है मिनिमम जो है 68 लोट अप्लाई किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से अधिक अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर मैं NTPC ग्रीन एनर्जी के लास्ट कुछ साल के फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी का जो एसेट्स है 2023 में 18,431 करोड़ का था। वहीं पे 2024 में ये बढ़कर 27,206 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का आप एसेट्स देखेंगे कि लास्ट 2 साल से कंपनी का एसेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। वहीं पे कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 2023 में कंपनी के पास 171 करोड़ का रिवेन्यू था। कंपनी 171 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर पा रही थी। वहीं पे 2024 आते आते कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 2,037 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का जो रिवेन्यू आप देखेंगे कि 2023 से 2024 में कंपनी ने जो अपने रिवेन्यू को जनरेट किया है वो 1,094% का कंपनी का रिवेन्यू जंप हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि कंपनी का रिवेन्यू में इतनी ज़्यादा तेज़ी से जंप देखने को मिला है लास्ट 2 साल में। ठीक है, अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं जिसे आप पैट भी बोलते हैं, ठीक है शॉर्ट में, तो इसकी अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे 2023 में इस कंपनी के पास 171 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, 2024 आते आते कंपनी का जो प्रॉफिट देखेंगे कि 344 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का प्रॉफिट भी आप देखेंगे 2023 से 24 आते आते 101% से ज़्यादा का प्रॉफिट जंप देखने को मिला है। पेट मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिला है, ग्रोथ, ठीक है, 101% का। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से जनरेट कर पा रही है। वहीं पर नेटवर्थ की बात करें तो आप देखेंगे 2024 में मार्च के 6,232 करोड़ का कंपनी के पास नेटवर्थ था। वहीं पे सितंबर 2024 में यही बढ़कर 8,179 करोड़ का कंपनी के पास नेटवर्थ हो गया। तो कंपनी का अगर नेटवर्थ की बात करें तो वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। वहीं पे कंपनी के रिज़र्व की बात करें तो 2023 में कंपनी के पास 167 करोड़ का रिज़र्व था। 2024 आते आते इस कंपनी का जो रिज़र्व है 512 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का जो रिज़र्व है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी ने अपने रिज़र्व को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। प्रॉब्लम बस एक ये है कि कंपनी के पास बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है ये एक प्रॉब्लम है इस कंपनी के लिए। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि कंपनी इतना ज़्यादा बोरिंग रखने के बाद भी इसका हर साल जो इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी वो करीब 700 करोड़ के आसपास कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। इसका प्रॉफिट जब होता है कंपनी को, उसके बाद भी कंपनी जो प्रॉफिट कर पा रही है वो पॉजिटिव में एक तो, और काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया भी 101% का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, 2023 से 2024 में। तो अगर कंपनी के पास इतना ज़्यादा डेप्थ बोरिंग होने के बाद भी कंपनी इतने अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग ही बन रही है। ठीक है, और ठीक ठाक प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है हर साल। तो इस चीज़ को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो बोरिंग तो हर कंपनी के पास होता है। माना इस कंपनी के पास थोड़ा सा ज़्यादा है बोरिंग, तो कल को ये कम भी तो होगा। जिस सेक्टर में ये कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, तो इसमें गवर्नमेंट का भी तो पूरा फोकस है। गवर्नमेंट कल को इसमें कोई स्कीम लाती है, गवर्नमेंट कल को इसमें कुछ हेल्प करती है इस कंपनी को लेके, ठीक है, इस कंपनी को पर, तो इससे इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होगा ना। तो
ये चलो ठीक है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा बोरिंग लेने के बाद भी कंपनी अगर इंटरेस्ट देने के बाद भी अगर प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है तो कंपनी अच्छी है मेरे लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी अच्छी है। ठीक है, अगर मैं अब इस कंपनी की बात करूं कि कंपनी कि कितना परसेंट हमें रिटर्न दे सकती है, तो जो मेरे अकॉर्डिंग है वो 5 से 10% अभी जो है ये प्रॉफिट दे सकती है। मतलब ये है कि पॉजिटिव में ही ओपन होगा भी तो। ठीक है, वो भले ही 5% हो, 10% हो या 15% के आसपास हो। ठीक है, इससे ज़्यादा की उम्मीद मैं नहीं कर रहा इस कंपनी से। मैं 5 से लेके 15% के आसपास का उम्मीद कर रहा हूँ कि इतने के आसपास ये रिटर्न देगा। ठीक है, अगर इस कंपनी के पास बोरिंग अगर बहुत कम होता ना, तो ये जो कंपनी बहुत अच्छा ओपन होता। 60-70% भी चला जाता है ये इस कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस जब होता लिस्टिंग होता तो इतना ज़्यादा ग्रोथ होता। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, बोरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है, उसका प्रॉफिट कम कर देता है। ठीक है, लेकिन ये भी फिर भी देखा जाए इतना होने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो आराम से 5 से 15% के आसपास ये रिटर्न दे जाएगी मुझे जो लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपना खुद का भी रिसर्च करिए इस कंपनी के ऊपर, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, क्या मुझे इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और खुद का भी इस कंपनी के ऊपर फुल एनालाइज करिए, तब जाके इस कंपनी के आईपीओ में आप भी इन्वेस्ट करिए। मैं नहीं कह रहा कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, ये जो मैंने वीडियो बनाया है लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाया है। ठीक है, मेरा कोई इसमें बाइंग कॉल नहीं है, इस आईपीओ में अप्लाई करने का कॉल नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मुझको लग रहा है कि ये कंपनी किस तरीके का है, कंपनी कैसा लग रहा है मुझे। अप्लाई करना या ना करना वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।